बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले का क्लिप है, तो मैंने कहा चले पहले मैं ये शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर हम लोग आए थे बच्चों की थोड़ी सी रिफ़्रेशिंग के लिए। सलार की बर्थडे थी, हमने सेलिब्रेट तो नहीं की थी। उसका रीज़न एक यही था कि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम निकाला, तो हमने कहा चलें ले चलते हैं, बच्चों कुछ खा पी कर आ जाते हैं बाहर जाके थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग आए थे फिर होटल में, और फिर बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आया था, तो उस पर भी बच्चे थे। तो ये दोनों चीज़ें जमा हुई हुई थी कि भाई हमने कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाना है थोड़ी देर के लिए। फिर ठंड भी ज़्यादा होती है, तबीयत की वजह से भी बाहर जाना नहीं हुआ। तो फाइनली प्लान बन गया। तो हमारे यहाँ पे जितने भी होटल हैं उसमें से मुझे ये वाला होटल ज़्यादा पसंद है। हम यहाँ पे काफ़ी बार जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और हम एक ही फ्लेवर मंगवाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा चेंज किया था कि चेंज करती हैं, 4 ही पिज़्ज़ा हमने मंगवाया था। तो ये मतलब मैं जो घर में 4 गोश्त बनाती हूँ ना, मुझे उसका टेस्ट ही इसके अंदर आ रहा था। मैंने ये सोचा कि नेक्स्ट टाइम हम जो फजीता फ्लेवर है ना वही ऑर्डर करेंगे, क्योंकि जब पिज़्ज़ा खाएं तो उसका हमें टेस्ट होना एक अलग से, ना कि हमें वही घर वाला टेस्ट मिल रहा हो। खैर इस साथ में मैंने ये पराठा रोल मंगवाए थे, और ये बहुत ही मज़े के थे। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। जो शवारमा होता है ना उससे ज़्यादा ये बेहतर थे, उससे अच्छा था। मतलब ये पराठा रोल काफ़ी मज़े का था, बच्चों को भी पसंद आया और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो यही था मेरा छोटा सा क्लिप एक। और उसके बाद मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी थी अपने नाश्ते की रूटीन। सुबह वूमन जब मैं उठती हूँ तो फिर मेरा ये होता है कि मैं जल्दी से बस बच्चों को नाश्ता बना के दे दूँ, लंच बना के दे दूँ। तो मैं इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और फिर मैं सुबह उठती हूँ तबीयत थोड़ी डाउन हो रही होती है मेरी। बच्चों को मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया था, उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी। आज मैंने सुबह ही चाय नहीं बनाई थी, बच्चों को मैंने नाश्ते के साथ दूध दे दिया था, तो इसलिए मैंने अब चाय रख दी थी। चाय मैंने बनाने के लिए रख दी, और इसमें मैंने डाल दी थी सौंफ, और मैं बनाने लगी थी अपने लिए पराठा। और पराठे में मैं घी भर रही थी, देसी घी, जो कि मैंने अपना मेरा घर का बनाया हुआ है, काफ़ी थोड़ा रह गया था। और जो मेरे पंजीरी की मेरी रेसिपी है उसमें मैंने यही वाला डालना था, तो बस ये बस थोड़ा रह गया था। ये भी मैंने इंशाल्लाह फिर बनाना है। मलाई तो मेरी इकट्ठी हुई भी है, वो मैंने जमा करके रखी हुई है। बस ये है कि जैसे मुझे टाइम लगेगा ना तो फिर मैं बना लूँगी। अभी मैं इसी तरह की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे काम रुके हुए हैं, जो कि मैं आगे नहीं कर सकती अपने आफ्टर डिलीवरी, तो वो मैं सारे जो मुझे नज़र आते हैं, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं करके रख दूँ, ताकि मुझे बाद में कोई मसला ना हो। और लास्ट वीडियो से जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी, उसमें मुझे आप लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएँ दी, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उन सब के लिए, उन सब दुआओं के लिए जज़ाकल्लाह, जिसने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट्स को पढ़ के, कमेंट्स को देख के, कि मैं मतलब इतने दिन की गैप के बाद भी मैं आई हूँ, तो मुझे आप लोगों का प्यार मोहब्बत उसी तरीके से मिला है जैसे कि मुझे पहले मिलता था। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि काफ़ी लोगों ने मुझे इतनी सारी दुआएं दी। यहाँ पर मैं अपनी टैबलेट ले रही हूँ, जो कि मैं निहारमू पीती हूँ, उसके बाद ही मेरा पूरा दिन अच्छा गुजर सकता है अच्छा गुजरता है, वरना तो मतलब कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा फिर ख़राब रहती है। ये मैं निहारमू वाली टैबलेट थी, वो मैंने पी थी, क्योंकि मुझे इसके पीने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद फिर मुझे नाश्ता करना होता है। तो मैंने अपना नाश्ता बनाने के बाद फिर यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी पराठा। इनके लिए मैंने पराठे में घी भरा था, वो मैंने चिल्तन प्योर का भरा था। ये मैंने 3 डब्बे मंगवाए थे, और तकरीबन मेरे 2 डब्बे ख़त्म हो चुके हैं, और ये तीसरा भी बस एंड पर है। ये बीच में मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, और साथ में अपना भी घी जो है मेरा वो भी चलता रहता है। तो ऐसे ये है कि मुझे आगे जैसे घी की ज़रूरत होगी तो मैं पहले ही वो बना के रख दूँ, क्योंकि ये अभी ख़त्म हो गया, तकरीबन 2 माह हुए हैं, ये तीसरा डब्बा मेरा ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ जी मैं करने लगी थी नाश्ता। अंडा बनाया था मैंने हरी मिर्च वाला अपने लिए, साथ अचार था और साथ चाय थी। और ये जो साग है ना, ये मोहल्ले से आया था, और ये मेरे हस्बैंड खा रहे थे, तो ये भी बस थोड़ा सा बचा हुआ था। आजकल मुझे ना चाय नाश्ते के साथ ही अच्छी लग रही है, वरना मैं ऐसा करती हूँ नाश्ता करने के बाद फिर चाय पीती हूँ। लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि जब मैं नाश्ता कर रही हूँ ना, तो चाय साथ ही हो मेरे, तो इसलिए मैंने बना के साथ ही रख ली थी चाय, क्योंकि मुझे नाश्ते के साथ ही लेनी थी। यहाँ पर फिर इसके बाद बच्चे प्ले कर रहे थे दोनों, अहमद और साद। अच्छा, अहमद को ये होता है कि उसको ज़रूरी नहीं है उसके पास बैट ही हो, वो कहता है कुछ भी हो ना, मैंने बॉल के साथ खेलने हैं। इनके पास ये बड़ी वाली बॉल है, ताकि ये गेट के नीचे से बाहर ना आ जाए, क्योंकि जो छोटी बॉल है ना, वो गेट के नीचे से बाहर चली जाती है, और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ वो आपने नहीं लेकर आनी तो वो फिर बच्चे सलार तो छोटी बॉल के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ये जो छोटे हैं दोनों, ये इसके साथ भी खुश होते हैं कि हमने बड़ी बॉल के साथ प्ले करना है।
यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये मेरा जो गीज़र है, टैप गीज़र, ये मैंने यहाँ पर फ़िलहाल लगवाया है। तो अब आप कहेंगे जी ये आपने किस तरीके से इंस्टॉल करवा लिया। मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं, तो वहाँ मैंने इंशाल्लाह इसको सींग पर लगवाना है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि सर्दियाँ हैं, अभी हमें 2.5 से 3 माह लग सकते हैं शिफ्टिंग करने में, तो मैंने सोचा सर्दियाँ हैं तो इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। बर्तन वगैरह तो मैं नहीं धोती हूँ, कपड़े मैंने धोने होते हैं, तो इसलिए अपने हस्बैंड से कहा कि आप फ़िलहाल इसको यहाँ पर लगा दें ताकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। यहाँ पर मैं इसका टेम्परेचर आपको दिखा रही थी कि देखें कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, 49 टेम्परेचर होता है इसका, वो नॉर्मल होता है। और इस पोजीशन पे आके इसने हल्का होना होता है, लेकिन वहाँ पे इसकी वो टेम्परेचर बढ़ता है। और जो लेफ़्ट साइड की तरफ आके इसका टेम्परेचर यानी कि इतना लास्ट में शो हो रहा है। बाकी ये है कि फ़िलहाल बहुत अच्छा काम दे रहा है मुझे। कभी पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कभी नॉर्मल आने लगता है, लेकिन ये है पानी इतना आता है कि कभी कभी होता है कि पानी हाथ में बर्दाश्त नहीं होता। अदरवाइज़ मैं इससे आराम से इजीली कपड़े धो लेती हूँ। मुझे बड़ा फ़ायदा दे रहा है और काम की चीज़ें, मतलब छोटी फैमिली के लिए गुजारे लायक है। अगर आप भी लेना चाहें तो इसको ज़रूर आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर मैं पानी भर के आ गई थी क्योंकि मैंने अहमद को नहलाना था। तो मैंने कहा चलें 10 से 12 मिनट में जब तक बाल्टी फुल होगी इतने में कमरे को जाके अपने सेट कर लेती हूँ। मेरा ऐसा होता है कि मैं एक ही दफ़ा में सारा काम नहीं कर सकती हूँ। मैं थोड़ा काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ा करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। कमरे में काफ़ी मैस था, मतलब बच्चे स्कूल गए थे, नाश्ता वगैरह करके फिर उसके बाद मैं रूम में आई थी। उसके बाद मैंने सारा सेट करना था, साफ़ करना था। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ये सारा साफ़ करती हूँ, नीट करती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। क्योंकि मैं बार बार अपनी जो बैठ के काम करती हूँ, रुक के काम करती हूँ, उसके साथ फिर मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। तो मुझे इस तरह ठीक लगा कि सारा कमरा जो था वो माशाल्लाह से मैंने साफ़ कर लिया था, जैसे भी मुझसे हो सका। जो इस पोजीशन में होती हैं, सिचुएशन में होती हैं, वो समझ सकती हैं कि किस तरह का बच्चों को लेके और इस तरह की पोजीशन को लेके चलना, घर को लेके। और फिर जब हम अकेले होते हैं तो फिर सारा काम हमारे ऊपर होता है। तो वही ये है कि जितना हो सकता है कर लें, जितना अल्लाह हिम्मत देता है उतना कर लें। बाकी जब हम इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे बाद में तो फिर अपने घर को अच्छे तरीके से देख सकेंगे। बहरहाल जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि अपने बच्चों का, अपने घर का कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े कुछ धोए थे मैंने अहमद के, जो कि हर दूसरे तीसरे दिन धुलते हैं छोटे बच्चे के। वो फिर मैंने तेल लगा के उनको रखा था, और साथ में मैंने अपने हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े मैंने कल ही प्रेस करके रख दिए थे ताकि मुझे काम का बर्डन मेरा थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि आज फ्राइडे था, बच्चों को नहलाना था। जैसे बच्चे स्कूल से आएंगे, खाना वगैरह खा लेंगे, उसके थोड़ी देर के बाद फिर बच्चों ने शावर लेके कपड़े चेंज करने थे। यहाँ पर मैंने अहमद के लिए भी निकाल लिए थे और मैं उसको नहला के उसको मैंने कपड़े चेंज करवाने थे। उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो यहाँ पर जो है इश्मल बैठी हुई फ्लावर बना रही थी ऑरेंज का। तो मैंने कहा पहले खाना खा लें, फिर उसके बाद ही कर लीजिएगा। बच्चों के लिए मैंने रोटी सुबह बना के रख दी थी, साथ में मैंने कल की मेरी चिप्स रखी हुई थी, इसमें मैंने अंडा डाल के ना बच्चों को, वो फिर मैंने बच्चों को खाना दे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को तैयार श्यार करने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए थे और फिर मैंने शावर लिया था। मेरी ये भी कोशिश थी कि मैं शामी जो है वो शामी कबाब बना के ना फ्रीज़ कर दूं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पहले ही चने की दाल को भिगो दिया था। ये तकरीबन आधा किलो के करीब चने की दाल है, और इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव, ये से थोड़ा सा कम चिकन होगा, वो मैंने इसमें डाला था। बाकी वो अपनी चॉइस है कि आपने कितना चिकन उसमें डालना है या कितने मसाले वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से रखने हैं। इसमें मैंने पानी डाल के चिकन डाला था। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला था, 2 से 3 तकरीबन 3 मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड की थी, हल्दी डाली थी, और काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च डाली थी मैंने इसमें, और धनिया डाला था। ये साबुत धनिया है, जैसे ये बाद में कूटेगा ना, क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा बाद में फिर ये कूटेगा ना तो जब ठीक हो जाएगा। और साथ में मैंने इसमें ज़ीरा डाला था, साबुत पिसा हुआ गरम मसाला, और ये कुटी हुई लाल मिर्च। क्वांटिटी मसालों की आप अपने हिसाब से डाल लें, आपको जितना चटपटा, जितना टेस्टी चाहिए। बस जी, इसको मैंने बंद करके मिक्स करके, और उसमें मैंने लहसुन अदरक का 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाला था। इसको हम बंद करके रख देंगे। और ये फिर मैंने शाम मुझे हो गई थी, जो मैंने पंजीरी बनाई थी, तो इसको फिर मैंने रख दिया था कि इसको मैंने नेक्स्ट डे यानी कि मॉर्निंग में देखना है, फिर जो भी इसका करना था ना, बाकी मैंने नेक्स्ट डे करना था। तो बस यहीं तक का इसका क्लिप था, बाकी का फिर मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये जी मैं आपके साथ पंजीरी की, बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्थी पंजीरी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसका भी मेरा यही था कि भाई मैं पहले बना के रख दूँ ताकि मुझे बाद में फिर परेशानी ना हो।
कि मुझे अब जो चीज़ चाहिए मैं बाद में फिर नहीं कर सकती हूँ आफ्टर डिलीवरी, तो मुझे पहले ये सब करना था। और फिर ये भी था मेरा कि मेरे हस्बैंड के, मैंने आपको बताया था कमर में पेन था उनके, तो अब वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि चलें वो भी ये खा लेंगे सर्दी में, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मैंने लिया है गुड़, इसको इस तरह मैंने मोटे मोटे कूट लिया था ताकि ये घुलने में इसका जब हम पानी डाल के इसको हम बनाएंगे तो ये इजीली हो सके। बाकी सारे पिस्ता बादाम हैं, गोंद है, चार मगज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं और फूल मखाने हैं। इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। गुड़ मैंने लिया था इसमें 700 ग्राम और मखाने थे इसमें 50 ग्राम और गोंद भी 50 ग्राम था और मगज़ भी 50 ग्राम था। बाकी पिस्ता बादाम और काजू ये मैंने 100 ग्राम लिया था। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालना है, देसी घी डालना है। ये देसी घी में ही बनेगी तो ही ये अपनी ताकत को बरकरार रख सकेंगी और आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकेंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला था। अगर आपको घी की स्मेल अच्छी नहीं लगती है या आपको देसी घी पसंद नहीं है ज़्यादा, तो आप इसको बग़ैर घी के भी थोड़ा सा इसको हमने रोस्ट करना है ज़रा, कि इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने घी में ही किया था इसको। अगर आपको घी पसंद नहीं है ज़्यादा तो आप बग़ैर उसको, पहले आप कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लें और फिर उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे आपने थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से ख़ाली पैन में ही, भले आप या आपके पास कढ़ाई कोई भी बड़ा बर्तन है उसमें आप इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से भून लें ताकि इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें मैंने जो बादाम में थोड़ा ज़्यादा घी डल गया था तो उसी में मैंने ये कर लिया। इसमें ना ये हमने सारे जितने भी हमारे मेवे हैं ना, इसको सबको हमने इस तरीके से करना है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और इतना करना है कि इसमें से ना हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए और बहुत ही मामूली धीमी आंच पर इसको हमने करना है जब तक इसकी खुशबू आए। जैसे हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, तो जब तक हमने इसको करना है बस, और उसके बाद हमने निकाल लेना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। इसमें मैंने डालना था खोपरा का ये था कि मैंने जो मेरे पास ना घर पे ही रखा हुआ था कोकोनट पाउडर, तो मैंने सोचा था कि मैं वही इसमें डाल लूँगी। जब भी हम इस तरह की चीज़ कोई भी बनाते हैं ना, तो उसको हमें चार्ट जो होता है ना रेसिपी का या कुछ भी है वो हमें साथ रखना चाहिए, ताकि अगर हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो हमें उसको देख के याद आ जाए। मेरे हस्बैंड ने कहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं सब चीज़ें हैं, और तो मैं भूल गई थी कि कोकोनट पाउडर जो था वो मुझे घर से ही लेना था और वो मैं इसमें डालना ही भूल गई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे रेसिपी बताई थी, उसने ख़ुद ये बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़ायदा भी है इससे कि सर्दी में ये बहुत अच्छी होती है। माशाल्लाह बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं क्योंकि इसमें गुड़ भी है। तो गुड़ का ये है कि अगर आपने ज़्यादा मीठा आपको पसंद नहीं है तो गुड़ आप थोड़ा सा कम कर लें। मुझे इसमें गुड़ मतलब कि बिल्कुल ठीक लगा है, बिल्कुल सही लगा है। इसमें गुड़ की जो मिक़दार है 700 ग्राम, तो अगर आप चाहें तो गुड़ थोड़ा कम कर लें और ताकि मिठास कम हो जाए इसकी। और अगर आप मीठा नॉर्मल खाते हैं, अच्छा खाते हैं, तो फिर आप इतना ही 700 ग्राम घी ले लें। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने इसमें कोकोनट पाउडर डालना था तो वो मैं डालना भूल गई थी, और बाद में जब मैंने सारा कुछ ये कर लिया ना, तो फिर मुझे बाद में याद आया कि कोकोनट पाउडर तो मैंने डाला ही नहीं, क्योंकि वो मुझे घर से ही लेना था, तो इसलिए फिर मैं भूल गई थी। अगर आप वो भी डालना चाहें तो डालें, वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए, और टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा होता है, वो इसलिए खा भी लिया जाता है। लेकिन मैं भूल गई थी, अदरवाइज़ मेरी इस रेसिपी में उसने शामिल होना था। तो यहाँ पर मैंने सारा कर लिया है। मैं इसका अब हमने बनाना है, थोड़ा इसको हमने ठंडा करना है और फिर इसका हमने पाउडर बनाना है, सारे जितने भी हमारे पास मेवे हैं। साथ में ये जो फूल मखाने हैं इसको थोड़ा थोड़ा सा कूट लें ताकि ये ग्राइंड होने में आसानी हो जाए। लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जो है वो जाएगा कनक का आटा, यानी कि जो आटा होता है नॉर्मली हम घर में इस्तेमाल करते हैं कनक का, वो इसमें हमने डालना है। वो मैं बाद में करूँगी। यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले मैं जब सारी चीज़ें, सारे मेवे वगैरह इतने ठंडे होंगे, इतने मैंने ये गुड़ ले लिया। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब, ये मैंने बड़ा कप लिया है तो उसको हाफ़ कर लिया। छोटा कप अगर आप लेंगे तो वो आप 1 कप पानी इसमें डालें और इसको हल्की आँच पर रख दें और इसको चलाते रहें ताकि ये सारा गुड़ जो है पानी के अंदर मेल्ट हो जाए और एक शीरे की शक्ल में आ जाए। तो बस जी इसको चलाते रहना है। साथ साथ हम अपना दूसरा काम भी करते हैं और उसको धीमी आंच पर रख देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको चलाते भी रहते हैं। तो वो इतने मेल्ट होता है, इतने मैंने ये जो मेरा गोंद था ये मैं
मतलब फ्राई करना भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। अच्छा, इसका जो जितने भी इसके जो पार्ट होते हैं ना वो छोटे छोटे होने चाहिए, वरना इसमें 3-4 जो थे ना वो बड़े थे गोंद का, तो वो इस तरह से ये फूल जाएगा वाइट शक्ल में। तो वो जो बड़े थे ना वो नहीं फूले थे, तो उसको फिर मैंने निकाल दिया था क्योंकि वो ग्राइंड भी नहीं हुए थे। फिर जो छोटे छोटे थे वो सारे हो गए थे। इसको हमने पहले ही कूट लें ताकि जो ये बड़े बड़े आपके पास गोंद के जो पार्ट है ना ये भी चूरा हो जाए और ये आसानी से फिर फूल जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं इसको निकाल के मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और बाकी का मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, ये भी हमारा जो था ना गुड़ ये भी हो गया था, तो इसको बस हमने अब चूल्हा बंद करके रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। उसकी भी मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ वो किस तरह शीरे की फॉर्म में आ चुका है। छोटी छोटी सी इसमें गुठलियाँ सी थी, बस ये कि कोई गुठली ना रहे, सारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। ये हल्की आंच पे आप उसको कर लें। तो ये सारा हो गया था, बस मैंने इसको उतार के रख दिया था फिर, ताकि जितनी देर में हम अपना और काम करेंगे तो ये भी हमारा ठंडा हो जाएगा। और फिर हमें जो हमारे सारे मेवे थे वो भी हमारे ठंडे हो गए थे, उसको भी हमने ग्राइंड करना था। यहाँ पर मैंने लिया है घी, ये तकरीबन 1 प्याली था, बड़ी वाली, और ये वाकई में देखिए थोड़ा रह गया था फिर जिसकी वजह से इसमें मुझे और घी ऐड करना पड़ा था। इसमें ये होगा कि बस आपने इसको बैठ के चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। इसमें मेहनत लगनी है, थोड़ी सी टाइम लगना है अच्छा खासा। कुछ मैंने किया था और फिर उसके बाद मुझे इसमें ना घी थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलें ये भी अच्छा है कि मेरे पास दूसरा घी रखा हुआ था चिल्टन प्योर का, तो फिर मैंने वो थोड़ा सा मेल्ट करके वो इसमें डाला था। 2 दफ़ा और मैंने इसके अंदर डाला था घी, जब जाके मुझे कुछ सही लग रहा था ये कि हाँ अब इसमें घी बिल्कुल सही है। अच्छे तरीके से आपने आटे को भूनना है। ये वो हिस्सा है, ये वो पार्ट है पंजीरी का कि जिसमें आपकी पंजीरी की खुशबू जो है वो बरकरार रहेगी। ऐसा ना हो कि आटा आपका ज़्यादा जल जाए जिसकी वजह से इस पंजीरी में से स्मेल आने लगे। तो बस आपने चलाते रहना, नीचे नहीं लगे ये बिल्कुल भी। और अच्छे तरीके से जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तकरीबन 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट तक, जब तक ये होता है इसमें से हल्की हल्की खुशबू आती है, जब तक आपने इसको इसी तरीके से हल्की आंच पर पकाना है और इसी से आपकी पंजीरी का जायका आएगा। और ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। इसमें मैंने 2 दफ़ा डाला था घी और ये तकरीबन हो गया था 2 प्याली बड़ी वाली समझ लें आप कि मैंने इसमें देसी घी डाला था, जो कि इसमें पंजीरी में अच्छा खासा था। यहाँ पर हमारी जो है वो मोबाइल की चार्जिंग डेड हो गई थी, तो फिर उसके बाद हमारी लाइट चली गई थी, तो कुछ देर के लिए इसको हमने रोक दिया था। खैर ये तो मैंने कर लिया था, बाकी का जो ग्राइंड करने का काम था वो फिर मैंने रोक दिया था। तो जब लाइट आई थी तो उसके बाद फिर हमने किया था ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से हो गए। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा बस अब आप आके चलाएं इसको। मेरी तो बस हो गई है, मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। वो जो करने थे रोस्ट वो तो मैंने खुद कर लिए थे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये फिर इन्होंने किया था। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से हो गया था, बिल्कुल भी नहीं जला था और बहुत अच्छी स्मेल जब इसमें से आने लग गई थी। तो फिर उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया था। अच्छा, जो ये हमने पंजीरी बनानी है हमने खुले बर्तन में, तो इसलिए मैंने ये जो हमारा आटा था कनक का, इसको मैंने निकाला प्लेट में और फिर उसके बाद थोड़ा सा गर्म होना चाहिए गुड़, और बिल्कुल हल्की आंच पे इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है। ये बहुत अहम पार्ट है हमारी पंजीरी का, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उनको बैठ के मिक्स करना पड़ता है। बस ये कि कोई लम्स ना रहे, कोई दाना साबुत या गुठली की सूरत में ना रहे, इस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है कि एक एक चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर सारी चीज़ें का जो है वो पाउडर बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ मुंह में ना आए हमें, या बच्चों को महसूस ना हो कि इसमें क्या डाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। और बच्चे और बड़े इसको सभी जो है वो शौक़ से खा लें। अगर आप चाहें तो इसको आप इसी तरीके से बनाने के बाद छोड़ दें, अगर आपने चाहे तो आप इसके लड्डू बना लें। मुझे तो इसके लड्डू बनाने थे तो मैंने इसके लड्डू बना के रखे थे कि एक आपने जितनी क्वांटिटी आपने रखनी है, थोड़ी है ज़्यादा है, आप उसके हिसाब से कंज्यूम कर सकें अब आराम से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको गरम किया था, सॉरी मेरे हस्बैंड कर रहे थे तो मैं बस ये था कि उनकी हेल्प कर रही थी बीच में। तो ये थोड़ा सा गुड़ गरम किया, उसके बाद हम इसमें आटा डालेंगे और अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको एक एक करके इसमें सारी चीज़ें डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और यहीं से हमारी मेहनत जो है नज़र आएगी भाई। तो खैर
ये मेरी वीडियो है पंजीरी की, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जल्दी से जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। और आप सबके प्यार का और आप सबके दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें, ताकि आपको अपडेट, जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल सके। और बस ये कि घबराना नहीं है, इसको आपने मिक्स करना है, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। और घी इसमें इतना है कि कढ़ाई में जो भी ये देखें इंग्रेडिएंट हैं, जो कुछ भी चीज़ है ना, कढ़ाई ने उसको छोड़ दिया है, मतलब घी की वजह से वो बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। बस आपने अच्छी तरीके से मेहनत के साथ इसको मिक्स करना है और ये मिक्स हो जाएगा। और जी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकॉन। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और पंजीरी ज़रूर बनाइएगा। और जब बनाएं, अगर आपको लगे कि हाँ आपने बनानी है तो आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पंजीरी की एक शक्ल है, इसके अलावा और बहुत सी पंजीरियाँ होती हैं जिसको मतलब कि हम इस तरह की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, पाउडर की शक्ल में होती हैं या चम्मच से खाने वाली होती हैं, दरदरी सी होती हैं जैसे, वो भी होती है। और ये भी एक पंजीरी की शक्ल है और इसमें गुड़ डाला गया है तो इसकी वजह से इसको बच्चे और बड़े सभी खा सकते हैं। और पाउडर की शक्ल में है, देखें आप, इतनी ज़्यादा हेल्दी है। आपके कोई भी बॉडी पेन है आपको, या आप ठंड में आप इसको यूज़ करेंगे तो उसमें भी ये बहुत अच्छी है कि जिस समय गर्माइश रहती है इससे। सर्दी में ऐसी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो लड्डू बना रहे थे, इसको थोड़ा सा वार्म होना इसका ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये इजीली बन जाए। अगर आपने घी थोड़ा डाला है इसमें तो आप अपने हाथ पर थोड़ा सा देसी घी लेके और फिर उसके बाद आप ये लड्डू बना लें। अदरवाइज़ इसमें घी अच्छा खासा था माशाल्लाह से, तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि इसमें हम हाथ पर देसी घी लगाएं। तो फिर इसके बाद ये लड्डू बने। साइज़ मैंने थोड़ा छोटा रखा था इसका, कि आप छोटा ही रख लें साइज़, क्योंकि फिर एक लेके बच्चा खा ले या हाफ़ बच्चा खा ले, इजीली बच्चा कंज्यूम कर ले, या आपने खाना है तो आप इजीली खा लें। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, या कोई भी आपके पास हो, ये मेरे पास छोटी बाल्टी थी, एयर टाइट है, कोई भी बर्तन हो बस आपने एयर टाइट लेना है। या आप तकरीबन महीने से 1.5 महीना आपका आराम से इजीली गुजर जाएगा। उसको खाने के बाद ऊपर से आप चाय या गर्म दूध वगैरह पी लें, ताकि ये आपको आराम से हल्का सा महसूस हो सके। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिए, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।